Hello friends, welcome to Agriculture Academy. So this is the continuation of our program that is शिखर 300 प्लस प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है. ठीक है, इट इज़ अ सेल्फ स्टडी मास्टर प्लान फॉर कंप्लीटिंग द ऑप्शनल बिफोर दिसंबर. ठीक है, दिसंबर तक हम इसको ख़त्म कर रहे हैं. इसमें क्या होता है, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करते हैं. ठीक है, जैसे आपने इससे पहले का जो पार्ट वीडियो था दैट वाज ऑन द इकोलॉजी, जिसमें हमने बताया था कि इकोलॉजी को कैसे स्टार्ट करें और किस हिसाब से उसको हम पढ़ सकते हैं, और उसको हमने लिंक करके भी दिखाया था आपको दूसरे जो टॉपिक्स हैं. कुछ टॉपिक हमने सॉइल से पढ़े थे, कुछ टॉपिक हमने फॉरेस्ट्री से पढ़े थे. ठीक है, तो इकोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास आता है एग्रोनॉमी. ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं. तो ये है हमारे पास सिलेबस के 5 टॉपिक्स हैं. ठीक है, दिस इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न है इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ हाइल्डिंग वैरायटीज़ एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ किस पे, इन शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न में जो शिफ्ट आ रहा है उसमें इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है. उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड फार्मिंग सिस्टम. आफ्टर दैट वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग. एट द लास्ट हमारे पास है POPs, दैट इज़ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स. उसमें हमारे पास वी हैव सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर्स, शुगर एंड कमर्शियल क्रॉप्स एंड फोडर क्रॉप्स. ठीक है, अब इसमें जब हम ये चीज़ें देखी तो उसमें हमने जैसे हमने इकोलॉजी को लिंक किया था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी जो लिंकिंग टॉपिक है वो हमारे पास कौन से हैं, 2 टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के. अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नोट्स नंबर अगर आप 49 देखें, ठीक है, नोट्स नंबर 49 जो है इट इज़ डिफरेंट इकोनॉमिक्स हमको देखनी, किसकी, इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये फार्मिंग सिस्टम के साथ लिंक है. अब हम जहाँ यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम पढ़ ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फार्मिंग सिस्टम पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये वाला टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा. तो इसके साथ ही हम इसको कवर हो जाएगा, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लिंकेज बन जाएगी हमारे पास. तो यहाँ पे जब आप इकोनॉमिक्स तक पहुँचेंगे तो हमने 2 टॉपिक इसके पहले ही कर चुके होंगे. 8 टॉपिक है, 8 में से हम 2 इसमें पहले ही कर लेंगे, और बाकी हमारे पास जो इसके रिलेटेड टॉपिक है इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमारे पास 6 बचेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अलग टॉपिक, एक और टॉपिक है जिसका कौन सा टॉपिक है ये, टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग. ठीक है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं फार्मिंग के, और उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इकोनॉमिक्स रिलेटेड पूछते हैं, लेकिन हमने जब फार्मिंग सिस्टम देखना है तो उसमें इकोनॉमिक्स हम कंसिडर ही करेंगे, तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा. तो यहाँ एग्रोनॉमी में हम क्या करेंगे, ये जो 5 टॉपिक्स हैं इसके साथ हम ये 2 टॉपिक, ठीक है, 2 टॉपिक इसके भी कर लेंगे. 49 एंड 52 हम इकोनॉमिक्स के कर लेंगे. ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस डिकोडिंग जो कि हमारी सीरीज़ है, ठीक है, एग्रोनॉमी का. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट्स नंबर 11 पढ़ेंगे. ठीक है, नोट्स नंबर 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा PYQs इसी में से आए हुए हैं. ठीक है, अगर आप देखें लास्ट के जितने साल के भी पेपर आपने देखने हैं तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा PYQs एग्रोनॉमी में से इसी टॉपिक में आए हैं, और हमारे पास पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी जैसे मैंने इकोलॉजी को पार्ट्स में डिवाइड किया था उसी तरीके से हमने इसको भी डिवाइड किया. दिस इज़ पार्ट A कह लें आप, इसको पार्ट B कह लें, और इसको पार्ट C कह लें. ठीक है, ऑल राइट. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट A देखते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट A में हमारे पास है क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम. तो फार्मिंग सिस्टम में भी अगर हम देखें तो इसमें जो भी फार्मिंग सिस्टम डिफाइन करो, फार्मिंग सिस्टम अलग अलग, ये मैंने सिर्फ सिलेबस की डिकोडिंग की है, अभी PYQ एनालिसिस नहीं किया. ठीक है, क्योंकि PYQ एनालिसिस हर एक टॉपिक का अलग अलग होता है, तो उसमें सारे PYQs अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किए होते तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ पे आपको सारा कुछ, मतलब यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमको सिलेबस डिकोडिंग की है मैंने अभी. तो अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, नोट्स नंबर 11 क्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम हमको पढ़ना है. तो क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, दिस इज़ क्रॉपिंग सिस्टम. ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम में वही डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम हमको होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग. ठीक है, जो भी होता है, जो भी हमने PYQ को देख के हमको बताना है, जो भी हमारे पास नोट्स हैं उसके हिसाब से पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद अगर जब हमने देखा 11th वाला, और उसके बाद हमने देखा कि क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन. अब क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न का डिफरेंस आपको पता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़ने हैं आपको. ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्पेशल कैसे दिखता है आपको क्रॉपिंग जो आपने क्रॉप्स लगाई हुई है. ठीक है,
उसकी ज्योमेट्री क्या, आपने कौन सी क्रॉप्स कौन से एरिया में लगाई, कौन सी किस एरिया में लगाई, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसमें इसके रिलेटेड दो टॉपिक हैं, दैट इज़ नोट्स नंबर 9 एंड नोट्स नंबर 10, जो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, नोट्स नंबर 9 एंड नोट्स नंबर 10, ठीक है। ये हमारे पास नोट्स नंबर 11 के साथ आते हैं, ठीक है। तो नोट्स नंबर 9 हम उसके बाद पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्रॉपिंग, आपको क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है। पहले आप क्रॉपिंग सिस्टम समझेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न फिर पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न आपने कहाँ पे पढ़ना है, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है हमारे पास, उनमें जो डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ जो है ना, उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट आपको बताना है। ये हमारे पास जो शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है ना, क्रॉपिंग पैटर्न का शिफ्ट हो रहा है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसका, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम पार्ट, आप इसको पार्ट ए का A1 भी करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास A2। अब ये है इकोनॉमिक्स का। इसमें क्या है हमारे पास, फार्मिंग सिस्टम। ऐसे भी आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम पूछते हैं तो हम उसको एक ही जगह कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नोट्स नंबर 49 और 52 आ रहा है। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम जो है उनकी इकोनॉमिक्स बतानी है हमको, कि क्या है उसके इनपुट, क्या है उसका कॉस्ट, क्या उसकी बेनिफिट है, और उस हमारे पास कितने हमारे पास उसमें आउटकम निकल रही है, किस हिसाब से हम उसको करेंगे। तो अलग अलग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे तो पहले तो डिफरेंट इकोनॉमिक्स पूछेंगे आपको सीधा ही, डिफरेंट इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। जो जो भी क्वेश्चन हमने देखना है PYQs, उसके हिसाब से हम उसको करना है। साथ में हमको नोट्स नंबर 52 भी करना है, दैट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम ऑफ फार्मिंग्स, ठीक है। और उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से जो इनको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद दिस वॉज पार्ट ए ऑफ एग्रोनॉमी। अब हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे। पार्ट बी की जो है वो सिंपल है, दैट इज़ हमारे पास प्रिसीजन फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब प्रिसीजन फार्मिंग हमको पता है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम, इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है एग्रीकल्चर में, मशीन लर्निंग आजकल चल रहा है और AI चल रहा है, तो इन सारों का यूज़ हमको क्या करना है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब अब जैसे आपको यहाँ पे पढ़ा तो नहीं रहा मैं, लेकिन हमको पता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमको कहाँ पे कितना इनपुट देना है, किस टाइम पे क्या देना है, वो सारा हमको ड्रोन बेस वगैरह जो भी है वो सारा हमको यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। देखो पहले तो हम सिलेबस को लिंक कर रहे हैं अभी डायरेक्टली, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेबस को जब भी हमारा एक बारी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम सिलेबस की इंटरलिंकिंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर का रोल पूछेंगे हॉर्टिकल्चर में, या हॉर्टिकल्चर में हमारे पास है, हमारे पास क्या है हॉर्टिकल्चर में, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है एंड हाईटेक हॉर्टिकल्चर है। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर और प्रेसिजन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन लिंक करके आ सकता है। जैसे एक पार्ट हमारे पास व्हाट इज़ प्रेसिजन एग्रीकल्चर और डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर, और दूसरा हमारे पास पूछेंगे रोल ऑफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर और यूज़ ऑफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर और एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिजन एग्रीकल्चर इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रेसिजन फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिंपल है बिल्कुल, हमारे पास इसमें जो कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे, दिस विल बी पार्ट बी। और उसके बाद पार्ट सी हमारे पास आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, हमारे पास पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पूछी जाती है डिफरेंट क्रॉप्स की, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है सीरियल्स, उसके बाद पल्सेस। सीरियल्स में हम दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे खरीफ सीरियल्स आ गया और रबी सीरियल्स आ गया, और उसके बाद हमारे पास अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जो भी हम अपने हिसाब से उसको कर लेंगे ताकि हमको ईजी हो जाए वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पल्सेस है, हमने देखा पल्सेस में हमारे पास खरीफ और रबी है। ऑयल सीड्स आ गई, फाइबर क्रॉप्स आ गई। ये तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करेंगे, जैसे पल्सेस और इसमें इसके पूछने के फैक्टर्स, इसकी लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न बताओ, और उसको हम कैसे, व्हाट आर द मेजर्स और स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो दिस वॉज स्मार्ट सिलेबस डिकोडिंग ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। तो हमने इसको पार्ट A B C में इसको हमने कर लिया है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। इससे हमारे पास दो इकोनॉमिक्स के भी जो है दो टॉपिक इकोनॉमिक्स के भी हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्मार्ट सिलेबस डिकोडिंग ऑफ एग्रोनॉमी। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्रोनॉमी को स्टार्ट करेंगे एक एक, जो भी मैं आपको जिस हिसाब से भी फिजिबल होगा मैं आपको टारगेट दे दूँगा। फिलहाल तो कल जो हमारे पास 7 अगस्त 2025 है, तो कल हम पार्ट ए को करेंगे इसमें, ठीक है। पार्ट ए में भी सिर्फ हम क्रॉपिंग, नोट्स नंबर 11 उसमें भी हम सिर्फ क्रॉपिंग सिस्टम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो आपको क्रॉपिंग सिस्टम समझना है, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है।
तो एट लास्ट ये हमारे पास दो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक दिस इज़ द पार्ट ऑफ शिखर 300+, जिसमें इट इज़ अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आपको टेलीग्राम पे टारगेट्स दिए जाते हैं और उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द डे हाँ आप उस टारगेट्स को क्या करते हैं, जितना भी आपने अचीव किया होता है वो आप देखते हैं। तो ये एक मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ पेयर ग्रुप जहाँ पे आपको एक डेली टारगेट्स दिए जाते हैं और उस हिसाब से आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दिस बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। मेन जो हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल एग्रीकल्चरल अकेडमी यूपीएससी का जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको शिखर 300+ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें शिखर 300+ में हमारे पास डेली के आंसर राइटिंग के भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज हमने क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा तो इसमें आपको 1 या 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीविक्यूज दिया जाता है, जिसको आप लिख सकते हैं और ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ अगर आपको अपना जो आंसर है वो इवेलुएट भी कराना, तो हमारा एक और प्रोग्राम है दैट इज़ राइट टू रैंक प्रोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं आपके आंसर्स को, आपको फीडबैक दी जाती है प्रॉपर, जिस हिसाब से भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है इनर्शिया ऑफ नॉट राइटिंग द आंसर्स, तो वो हमारे पास इनर्शिया ब्रेक करना है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमको आंसर लिखना है जैसे भी तैसे अपना फर्स्ट आंसर लिखना है, और जितने ज़्यादा आप आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी जो आंसर की क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव होगी और टाइम भी लगेगा। सो ये हमारे दो प्रोग्राम, दो प्लान्स है, आप किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपको फिजिबल लगे। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रोनॉमी। तो हम अब एग्रोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।